हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारे अनुरोध पर परम आदरणीय सतगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज पीठाधीश्वर श्री आनंद धाम पीठ वृंदावन मथुरा हमारे बीच के अंदर हैं। हम लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से लाल किला मैदान में आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे निमंत्रण पर हमारे मध्य में पधारे हैं। सतगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के आगमन से आज यहाँ पर प्रथम दिन जहाँ दिल्ली राम में हुई है, गणपति बाबा का हम पूजन अर्चना करने के लिए गणेश पूजन से लीला प्रारंभ होगी। महाराज श्री आज हमारे बीच में हैं। सर्वप्रथम महाराज श्री का हम स्वागत करेंगे। एक पटका भाई गौरव सूरी जी कृपया पहनाकर महाराज श्री का स्वागत करेंगे। ऊपर नहीं, नीचे से कर दो, हाथ में दे। एक गदा जो हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है, भाई सुभाष गोयल जी से अनुरोध कर रहा हूँ, सप्रेम भेंट करेंगे महाराज श्री को। हेलो हेलो। महाराज जी तो हनुमान जी की शक्ति है, पर ऊपर कर दो, बस सारी दुनिया में चले जाएगी ये शक्ति। ये जय श्री राम, क्योंकि पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है महाराज जी। एक राम दरबार भाई संदीप भूटानी जी और सत्यभूषण जी कृपया सप्रेम भेंट करेंगे महाराज श्री को। महाराज श्री 5 मिनट का उद्बोधन हो जाए आपका। मैं जी, ये 5 मिनट का आपका, फिर उसके बाद गणेश पूजन प्रारंभ होगा। अब मैं ये महाराज श्री का अलग माइक, महाराज श्री से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परम आदरणीय सतगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज पीठाधीश्वर श्री आनंद धाम पीठ वृंदावन मथुरा, आपसे हमारा अनुरोध है, लव कुश रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, कृपया आज प्रथम दिन यहाँ पर गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना हो रही है और उसके पश्चात लीला प्रारंभ होगी। मैं महाराज श्री से अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। चलो सखी वहाँ चले
जहाँ बसत ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। श्री लौकुश रामलीला समिति दिल्ली का और भारतवर्ष का एक बड़ा समिति है। जैसा मुझे बताया गया, मैं कभी आया नहीं, कभी देखा भी नहीं। और आज गणेश पूजा से इसका प्रारंभ है। जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है, मौलिक रूप से वही लोग इस राष्ट्र में, दिल्ली में भगवान श्री राम के आदर्श लीला के माध्यम से राष्ट्र रक्षा और लोगों के व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण और वर्तमान भारत में जो 74% से ज़्यादा लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, पागल हैं। पत्रकार आप में से कोई होगा तो आरटीआई डाल लो। 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं भारत में। 88% लोग पूरी दुनिया में शिकार हैं। और दुनिया का जो दादा देश है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका, वह 90% मेंटल एंजाइटी का शिकार है। रामलीला एक प्राचीन परंपरा है भारतवर्ष की। हालांकि भारत अब बहुत छोटा हो गया। आप ही के जैसे बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग, क्योंकि सेठ कोई शब्द तो होता नहीं, सेठ शब्द अपभ्रंश है, अनपढ़ों की भाषा है। श्रेष्ठ शब्द ही अपभ्रंशित होकर के सेठ बन गया। सेठ संस्कृत में कुछ होता नहीं, पंडित जी बैठे हुए हैं, पर जिनके पास पैसे बहुत हुए उनको सेठ जी कह दिया गया। सेठ जी श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ, उच्च चरित्र से, राष्ट्र निर्माण से, पारिवारिक उनका जीवन पद्धति से जो मनुष्य श्रेष्ठ होता है उसी को सेठ कहा गया। पर बाद में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया, जिनके पास रुपया आया वो सेठ जी हो गए। भले ही राष्ट्र रक्षा यज्ञ, श्रेष्ठता, चारित्रिक, पारिवारिक उन्नति, उत्थान उनके जीवन में न हो, पर सब कुछ पैसों से तय हो गया। देखिए, सुनने वाले भी आप ही लोग हैं जो आयोजन किए, और हमें तो 2 दिन पहले ही हमारे प्रिय बच्चों ने कुछ कहा तो हमने उसको स्वीकार किया कि हम दिल्ली में ही हैं तो आ जाएंगे। पर हम कहीं कोई इवेंट के कारण और कहीं कोई एक जैसा एक परंपरा है, चलो जी बाबा जी आ गए और काम चल गया। पहली बात तो ये कि भारतवर्ष में बाबा शब्द कोई शब्द है ही नहीं, और न धर्मगुरु कोई शब्द है। सारा दुनिया रट रहा है धर्मगुरु, शास्त्र में कहीं है ही नहीं। सारा भारत कह रहा है बाबा, शास्त्र में कहीं कोई बाबा शब्द है ही नहीं। शास्त्र में आचार्य है, संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, गुरु हैं, सदगुरु हैं, ऋत्विक हैं, याज्ञनिक हैं, होता हैं, पर ये धर्मगुरु कहीं नहीं है और ये बाबा शब्द कहीं नहीं है। पर फिर वही, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माल है तो कुछ भी साबित कर दो, कौन काटेगा।
आप आगे आगे चलो तो पीछे पीछे पैसे आपके पास हैं। भारत का चरित्र पैसों से ही है अब वर्तमान में। आप में से बहुत सारे लोग सिंध, लाहौर, पेशावर, कांधार, आपके पूर्वज वहाँ के होंगे, जैन लोग, सिंधी लोग। लाहौर में आप सबों की कोई न कोई कभी इससे बड़ी बड़ी रामलीलाएं वहाँ हुआ करती थी। वो आप ही के जैसे लोग बैठ के खूब मंत्र इत्यादि पढ़कर, अब न मंत्र रहा न मंत्र पढ़ने वाले रहे, न कोई रामलीला रही। बड़े बड़ी गौशालाएं थी, 5-5 हजार गौओं की गौशालाएं थी लाहौर, पेशावर, कांधार में। 50-50 सालों से लोगों ने गौ माता की सेवा की, न गौ माता बची, न गौ माता का सेवा करने वाला बचा। प्रश्न ये है कि पढ़े लिखे हो तो इस बात का विचार करो कि जैसे वो देश न बचा पाए अपना, न गौ माता की सेवा की कमी थी, न आपके जैसे रामलीलाओं की वहाँ कोई कमी थी। ये बड़ी बड़ी कमेटियाँ, विराट विराट कमेटियाँ, बड़ी रामलीलाएं, जलवा बोला करता था, बड़े बड़े लोग आया करते थे। अब कुछ भी नहीं है, मामला साफ। अभी वर्तमान में बांग्लादेश से भी मामला साफ, चट्टग्राम साफ। बांग्लादेश में हमारे 1 लाख गुरु भाई रहते हैं। हमारे गुरु बांग्लादेश के ही रहे कभी, तब भारत था। और दूसरी बात, हमारे गुरुदेव ने हमें पहले उच्च शिक्षा दी। आपके बेटे बेटी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और जितना भी पढ़ते होंगे वो सब बैचलर के जो विद्यार्थी होंगे, ग्रेजुएट, उनको मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं सबको। हमारे गुरु ने हमें इतनी संपत्ति दी कि हमें भारतवर्ष से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, न किसी का कुछ स्वीकार करने का जरूरत होता। अभी तक 7 पीढ़ियों से हम भारत माँ की सेवा, हम अपने राष्ट्र और सनातन की सेवा अपनी ड्यूटी समझकर करते हैं। हम किसी के अधीन होकर सेवा नहीं करते, न किसी के लिफाफे में, न किसी की संपत्ति में। और संत का पहला लक्षण यही होना चाहिए। तुम्हारे लिफाफों से अगर कोई बिक गया तो बाप तो तुम हो गए, संत तो तुम ही हो गए, तुम्हारे अधीन हो गया हो। विद्या सरस्वती का नाम है। सरस्वती विद्या की देवी है और सरस्वती माँ है। माँ बेची नहीं जाती। दुनिया में ऐसा नालायक संतान इस पृथ्वी पर शायद कोई हो जिसने अपने माँ को बेचा हो। इसलिए कभी भी ज्ञान बेचा नहीं जा सकता, विक्रय नहीं किया जा सकता। और यहां भी आने का मौज बस हमारे बच्चे हैं, न आपका ये भव्यता और दिव्यता, इससे हमारा कोई आकर्षण नहीं है। क्योंकि हमने कहा तुमसे बड़े बड़े लाहौर में थे, धूल चाट गए, और तुम भी बचा पाओगे, ये कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि नहीं बच पाएगा इसलिए क्योंकि भारत सनातन संस्कृति केवल और केवल अहंकारों के कारण ही मारा गया है। सेवा का जब हमारे भीतर में अहंकार हो जाता है कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा शब्द तो बड़ा विनम्रता का है, विनयशीलता जहां है वही सेवक हो सकते हैं। जहां अभिमान है, अहंकार है, प्रतिष्ठा है, पर्सनैलिटी है, रुपए हैं, पद है, वहां सेवा नहीं हो सकती। सेवा केवल विनम्रता के द्वारा संभव है। और ये भव्य रामलीलाएं, आप सब बैठे हो, आप ही से पूछें, आप तो इतने वर्षों से रामलीला करा रहे हो, राम कथा भी सुने होंगे। एक ही चौपाई है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माँ तो पिता गुरु नावही माथा। किनके किनके घरों में ऐसे बच्चे हैं जो प्रातः काल उठ करके दंडवत होकर के पहले माँ को, फिर पिता को और फिर गुरु को प्रणाम करते हैं। अगर करते हों तब तो तुम्हारी रामलीला सफल है, और न करते हों तो धंधा ही है। क्योंकि जब तुम्हारे घर में ही कोई बदलाव नहीं आया,
जो कच्ची मिट्टी थे बच्चे छोटे छोटे, माता और पिता ही उनके सब कुछ थे। उस समय चाहते तो उनको सुराही बना देते, घड़े बना देते, पर हमने उनके गांजे का चिल्लम बना दिया। गर्म हो गए, डिप्रेशन में आ गए। बच्चे तो मिट्टी थे, कच्चे। माँ बाप जो चाहते वही बन जाता। शिवाजी चाहते तो शिवाजी बन जाता, महाराणा प्रताप चाहते तो महाराणा प्रताप बन जाता। आप चाहते कि भारत का रक्षक हो तो भारत का रक्षक बन जाता। और माँ ने ही चाहा था, रावण की माँ। अभी रामलीला देखोगे, रामलीला में आप लोगों को पता है रावण की माँ का क्या नाम था? बहुत दिन से करा रहे हो, बहुत दिन से देख भी रहे हो, बताओ। रावण की मैया का भी नाम आना चाहिए ना। रावण की माँ का नाम कैकसी था। पिता ऋषि कुल से थे और माँ असुर कुल से थी। माँ हमेशा सिखाती थी कि तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, बड़ा होकर के देवताओं से बदला लेना। यह तुम्हारे मामाओं को बड़ा दिक्कत किए। और पिता समझाते थे कि तुझ में है खून मेरा, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, तू चलना तो देवता और ऋषियों के पथ पर चलना। तो रावण जब छोटा बालक था तो जाकर आचार्य से पूछा कि आप बताइए कि माता और पिता दोनों देवता होते हैं, उन दोनों ने हमें अलग अलग शिक्षा दी है, हमें किसकी बात माननी चाहिए? तो आचार्य ने कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहला नंबर माँ का है, दूसरा नंबर पिता का है, और हम 3 नंबर के लोग हैं। हम लोग 3 नंबर के। जब 1 नंबर और 2 नंबर फेल हो जाए तो 3 नंबर क्या करेगा बेचारा? जहां 1 नंबर माँ, तो माँ ने रावण को सिखाया कि तुम ऋषियों के विरुद्ध रहना, और तुम्हारे मामा को ये देवता लोग बहुत कष्ट दिए हैं, तुम देवताओं के विरुद्ध युद्ध करना। और यही बात आचार्य ने जब प्रमाणित कर दी तो छोटे से बालक रावण ने असुर होना स्वीकार कर लिया। काश के उस दिन आचार्य कोई धर्म परायण होते और ये कह सकते, सिखा सकते कि जाके प्रियन राम वैदेही तजयता ही कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जैसे भरत जी ने अपनी माँ का परित्याग करके राम को अपना लिया, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग करके और गुरु को अपना लिया, नारायण को अपना लिया, जैसे बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग करके भगवान वामन को अपना लिया, जैसे विभीषण ने अपने भाई का परित्याग करके राम को अपना लिया, उस दिन अगर किसी आचार्य ने, श्रेष्ठ आचार्य ने रावण को सिखा दिया होता कि तुम माँ की बात मत सुनना, क्योंकि माँ विधर्मी बात कहती है, धर्म विरुद्ध कहती है, न्याय विरुद्ध कहती है, संस्कार विरुद्ध कहती है, सनातन विरुद्ध कहती है, तो उस दिन शायद रावण भी एक ऋषि के बेटे के जैसे एक महापुरुष हो जाता। एक मैया में इतनी शक्ति है कि राक्षस हिरण्यकश्यपु के घर में कयाधु नाम की माता गुरु नारद की शरणागति हो गई तो राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसा भक्त बेटा पैदा हो गया। अगर मां चाहे तो इस पृथ्वी पर रोज भक्तों को जन्म दे सकती है। मां ही सबसे बड़ी चीज है। तो यह बात भी कभी कभी रामलीला में दिखाया करिए, कुछ प्रसंगों को और उठाया करिए। बाकी तो चलता ही है। हनुमान जी उड़ रहे हैं और अब रस्सी आपकी कमजोर हो गई तो कभी कभी गिर भी जा रहे हैं। हमने देखा रस्सी कमजोर रह गई तो हनुमान जी गिर गए। तो ये सब तो करते ही हो, पर कुछ ऐसे प्रसंगों को लाओ जिससे तुम्हारे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े। क्योंकि भारतवर्ष ऐसे खड़ा है, अगर डंडा इधर गिरा तो इसे भी लाहौर, पेशावर और बांग्लादेश होते देर न लगेगी, और इधर गिरा तो यह भारत पुनः राम राज्य का भारत हो सकता है। इसलिए रामलीला तो महत्वपूर्ण है, पर इस रामलीला में कैसे उन विषयों को और प्रसंगों को दिखा करके हम अपने संतानों को आकर्षित करें, इसके लिए हमें कर्म करना है। और इसके लिए हमें बड़ी विनम्र होना होगा, हमें बड़ा विनीत होना होगा। क्योंकि लाख को खाक होते देर नहीं लगती। तो हमें किसी बात का अभिमान और अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि परमपिता ने मुझ जैसे को मौका दे दिया ये रामलीला कराने का। प्रभु तेरी लीला न्यारी है। पता हो सकता था हम भी चिनिया बादाम बेच रहे होते, मूंगफली बाहर, भाई वो बादाम बादाम ले लो,
बादाम ले लो, पर हम यहाँ पर आयोजक होकर बैठे हैं। यह परम पिता का हमारे ऊपर कृपा है, गुरु की कृपा है, और हमारे माता पिता के दिए संस्कार ने हमें यहाँ पर खड़ा किया है, हमारे कर्मों ने खड़ा किया है। तो हमारे कर्म सतत और भी अच्छे होते रहने चाहिए। 1 मिनट और बोलकर वाणी को विश्राम। देखो, दुनिया में 2 ही जगह सोने की थी। एक श्री कृष्ण की द्वारिका, जहाँ के कॉमोड और रोड भी सोने के थे, और एक लंका, जहाँ कॉमोड और रोड दोनों सोने के थे। गोल्डन एवरीथिंग। हमारे तुम्हारे पास कितने सोने हैं? हम तो लॉकरों में रख रहे हैं और उसी को कह रहे हैं जरा देखना भाई लॉकर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। इतने सोने में अपना सोना गायब हो चुका है। रावण उस देश का राजा था जहाँ की नालियाँ सोने की बनी हुई थी और उसमें से नाली बहती थी, गंदे जल बहते थे। इतना सोना था, इतना गोल्ड था उसके पास। और एक दूसरे राजा हुए श्री कृष्ण, जिनका नगरी भी द्वारिका गोल्ड का था। दोनों ही गोल्ड के थे। गोल्ड में कोई बुराई नहीं है। बुराई केवल राज सत्ता पर बैठा कौन है, चरित्रहीन बैठा है या चरित्रवान बैठा है, दयावान बैठा है या क्रूर बैठा है। एक तरफ तो अपने भाई और हनुमान जैसे संत को लात मारा जाता है गद्दी पर बैठ करके लंका में, और स्त्री के रूप में माता भगवती की चोरी की जाती है, और दूसरी तरफ चोरी वहां भी होती है। यहां रावण चोरी करके लाता है। किसकी चोरी? भगवती सीता की। और यहां श्री कृष्ण भी चोरी करके लाते हैं। किसका? रुक्मिणी माता का। चोरी तो ये भी कर रहे हैं और चोरी वो भी कर रहे हैं। पर एक जगह जब नारी पुकार करती है कि अब मैं जीने वाली नहीं हूं, क्योंकि मुझे इन सियालों के हाथ में दिया जा रहा है, शिशुपाल के हाथ में, अतः हे श्री कृष्ण सिंह की तरह आओ और रुक्मिणी को उठा करके ले जाओ। तो भगवान जाकर के रुक्मिणी को ले आते हैं और ये जाकर के राम जी की पत्नी को उठा के ले आता है। अब देखो, एक जगह तो अपने भाई को लात मार रहा, संतों को लात मार रहा, धर्म को लात मार रहा, चरित्र को लात मार रहा, और एक वो जगह है, कौन सा जगह है? वो जगह है जहां पर एक सुदामा जैसा विप्र आता है गरीब, तो श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बिठा करके न तो गुलाब जल से पांव धोते हैं, न इत्र से पांव धोते हैं, बल्कि अपने आंसुओं से उस सुदामा का पांव धो देते हैं। दोनों ही सोने की नगरी में बैठे हैं, पर दोनों के कर्म में बड़े अंतर हैं। मैं नहीं कहता कि धन बुरा है, धनवान बनो, आप सब भी बड़े धन रखो, पर याद रखना कहीं हमारी भावना रावण वाली न हो जाए। हमारी भावना श्री कृष्ण की हो तो सोने की नगरी में रह करके हम सुदामा जैसों को भी चरित्रवान बना सकते हैं, उन्हें पावन बना सकते हैं, उन्हें अपने मित्र के रूप में स्वीकार करके और सुदामा की सेवा कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको ठेस न लगे, किसी को चोट न लगे। हालांकि हमारा काम है, हम जहां जाते हैं चोट लगाते जरूर हैं, क्योंकि काम ऐसा है कि न लेना है न देना है। मैंने फिर कहा, 52 वर्ष की आयु हो गई, आज तक रितेश्वर ने कोई लिफाफा स्वीकार नहीं किया। गुरु के दिए संपत्ति पर चलता है। जहां तक तुम्हारे बच्चे बच्चियों की एजुकेशन की बात है, तो मैंने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी मैं बैठ के पढ़ा दूंगा, तो किस बात का हम पर तुम दबंगई दिखाओगे? भारत की 22 भाषाओं में हमसे बात करोगे, हम तुमसे कर लेंगे, तुम्हारी दबंगई किस बात की होगी हमारे ऊपर, ये बताओ। तो मैं अहंकारी नहीं हूं, पर अहंकारियों के बीच में पहले जब जाओ तो पहले उनके अहंकार के किले को ध्वस्त करो, ताकि वो सोचे आ गया एक और दाढ़ी लेकर के, अब पता नहीं इसको कुछ नहीं क्या चाहिए। मैं सत्य कहता हूं, इस दाढ़ी वाले को कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारे बच्चे को संस्कार देने के लिए और सनातन का जय जयकार करने के लिए राष्ट्र में घूम रहा है। और हमारा राष्ट्र बच जाए, हमारी भारत माता की रक्षा हो जाए, बस इसके लिए हम सब घूम रहे हैं, ताकि हम सब बरसों बरस तक, 100 साल के बाद भी पंडित जी, आपके जो पीढ़ियां होंगी वो यहाँ बैठी होंगी और उनकी जो पीढ़ियां होंगी वो सामने बैठी होंगी, कोई रोक न होगा। हम वहाँ गणपति की पूजा कर रहे होंगे, हम इसे लाहौर, पेशावर, कांधार और बांग्लादेश बनने देने वाले नहीं हैं। इसके लिए हमें भारत माता और अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए
और गणपति गजानन भगवान आपकी कृपा सब पर बनी रहे। गणपति गणों के पति हैं, गणों के स्वामी हैं, आपकी कृपा लोगों पर बनी रहे। कभी अवसर मिला तो गणपति जी के एक एक अंग का वर्णन करूंगा। सूंड क्या है, कान बड़े क्यों हैं, मुंडी कहां से लगाई गई, ये भारतीय वर्तमान लोकतंत्र में इनकी क्या आवश्यकता है, इन पर भी कभी चर्चा होगी। आज आपको प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक लाइन आप सब मेरे साथ बस गा लें। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही हरि गुण गाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। बोलो लौह कुश रामलीला समिति की प्रणाम।